अरे हो चालू। हाँ बोलो। हाँ, ये सो है, आप कागज़ देख रहे हैं, जो है 1951, 22 जनवरी 1951 को। इसमें लिखा है प्रथम पेज पर कि 1948, 16 नवंबर 1948 में जो है 500 रुपया में हमारे भरत शरण महाराज जी ने ज़मीन खरीदी। साफ लिखा है इसमें कि यह रुपया पंचायती कछवाई ठाकुर वंश का था। जो है आप पढ़ लो ऐसे, बस बाद में बता देना कि हाँ ये वाला डॉक्यूमेंट हाँ, है। तो आप रुपया का पंचायती कछवाई ठाकुर वंश का था। इसका कोई कागज़ नहीं लिखा गया, इसलिए लिहाजा यह वक़फ़नामा लिखा है। ये अगली लाइन में है। आप पढ़ लो ऐसे 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 जैसे पढ़ना चाहते हो आप वैसे पढ़ लो। हाँ, वक़फ़नामा बाज़ाब्ता तहरीर हुआ है। इसमें जो है समाज के द्वारा खरीदा गया था। समाज की 5,000 रुपया समाज से एकत्र किए गए थे, जो कि राम जानकी के नाम विराजमान मंदिर, हनुमान कुंज, बांके मोहल्ला, मुगलपुरा व सरबराकारी मुसम्यान माने जो है पंच लोग, समाज के लोग, श्यामलाल वल्ल खूबी साकिन, मौजा परेछा, तहसील परगना लाहौर, जिला भिंड। और दूसरे इसमें पंच थे हरलाल वल्द किसंजूपुरा दबोई भाड़ेर, रियासत ग्वालियर। तीसरे पंच थे रामदयाल वल्द प्यारेलाल मौजा चमड़ा ठाकुरपुरा, पहुँच जालौन। और चौथे पंच थे राम सिंह बद लन्नाई जमरोई कला, कोंच जालौन, हल्कू बल्ल गणपत, पुलिया नंबर 9 समथ और ये झांसी। और झगड़ू बल्द पारीछत, चंगपुरा, ग्यासी बल्द बिलासी, समथर। 5 जिलों के पंच थे वहाँ पर, और 5 जिलों के सभी स्वजाति बंधुओं ने मिलकर के यह मंदिर बनवाया। इस मंदिर में ये जो है लिखा गया है तीसरे पेज पे कि यह जायदाद मजकूरन कोई शख्स रहन वय वगैरह ना करेगा, ना इस पर कोई बार कर्जा वगैरह करेगा। यह ठाकुर जी का राग भोग उत्सव समैया जैसा होता रहा है वैसा होता रहेगा। धारा यह है कि मंदिर मजकूरन में जो कुछ आमदनी आएगी और राग भोग उत्सव समैया मरम्मती में खर्च होगी, दूसरे काम में लाने का अधिकार किसी सरबराहकार को नहीं होगा। हमेशा सरबराहकारी पाक रहेगी। धारा यह कि मजकूरन मुसम्मी बाबा भरत शरण जी चेला राम स्वरूप शरण जी हैं, बहुत अच्छी तरह से मंदिर में पूजा पाठ करते रहेंगे। समाज के लोग इनको पूजा पाठ करने के लिए रखे आए थे। यह कागज़ 1948 से और 1951 के बीच का आप बता रहे हैं हम। दूसरा कागज़ है जिसमें आगे भरत शरण ने और समाज ने क्या किया उसको ज़रा सुने। ये कागज़ आपको जो दिखा रहे हैं जो 1982 का है, जो है 9 फरवरी 1982। इसमें भरत शरण ने लिखा है कि मेरी अवस्था बुढ़ापे की हो गई है, मैं चलने फिरने में असमर्थ हूँ, अतः मैं अपने शिष्य हरि शरण को इस मंदिर का सरबराहकार महंत बनाता हूँ। इसमें दूसरे पन्ना पे लिखा है उसको अधिकार होगा मेरी चल अचल संपत्ति, नगर, जिन्स, जेवर, बर्तन, मंदिर, पीली कोठी, पेड़, चाय, ताल, सुधा, जमा, सामान, कुल जो भी जायदाद जहाँ कहीं भी मेरे अधिकार से पाई जाए उसका ठाकुर जी के नाम दाखिल खारिज करा ले और बतौर पूजा पाठ करता रहे। तीसरे पेज में लिखा है, इसमें पंच और महंत के जरिए से हुआ था। ये कोर्ट में ये कागज़ लिखा गया था कि इसमें पंच राम सिंह पुत्र नन्नाई जमरोई कला, कोंच, जिला जालौन, हल्लाल बल्द किसुंजूपुरा दबोए और तहसील भाड़ेर, रियासत जिला ग्वालियर, रामदयाल पत्र कलू साकिन, जिला झांसी पंच कमेटी बनाए जा रहे हैं महाराज लिख रहे। ऊपर भी इन्होंने प्रश्न नंबर 3 पर लिखा है
के सरबराह कार्य के कार्य को देखने की गर्ज से पंच कमेटी नियुक्त किए जा रहे हैं और इन पंच जिसको मेरे मरने के बाद सरबराहकार नियुक्त करने व हटाने का अधिकार देता हूँ और इन्हीं पंच को भविष्य में रिक्त पंचों की नियुक्ति करने का अधिकार देता हूँ। पंच कमेटी को और अधिकार दिए जा रहे हैं। क्रम संख्या इस प्रकार है। अगर सरबराहकार गृहस्थ आश्रम में चला जाता है, पैसे की बिना पूछे बर्बादी करता है, सही तरह से देखभाल नहीं करता है, तो पंच कमेटी को हक व अधिकार होगा कि उस सरबराहकार को हटा करके नया सरबराहकार करें। चौथे पन्ना पर इसी विलेख में लिखा है, महाराज जी ने पंचों के सामने मैंने 13/4/1976 ईस्वी में रजिस्ट्री तारीख 13/4/1976 में एक वसीयत सरबराहकार नियुक्त किया था, जिसे मैं निरस्त करता हूँ। क्यों? मगर वह ठाकुर राम जानकी महाराज जी की देखभाल, पूजा पाठ, राग भोग ठीक से नहीं करता था, इसलिए मैंने भगवान शरण सरबराहकार को हटा करके नया सरबराहकार नियुक्त किया। और पहले हमने जो भगवान सरबराहकार को बनाया था उसकी तारीख और वही नंबर, जिल्द नंबर और जो सारी पेज नंबर 4 पे है, 4 अप्रैल 1976। भगवान शरण सरबराहकार ठाकुर राम जानकी महाराज के पैसे अपने नाम जमा करता था, जो कि मंदिर के सरबराहकारी के विरुद्ध है, और रुपया पैसा लेकर के मंदिर से भाग गया। ये पेज नंबर 4 पर जो है अंकित है। पेज नंबर 5 पर साफ लिखा है उस पर कि इस मकान इसका नक्शा जो है, जिसकी चौहद्दी 50 फीट गली और पश्चिम में नाला, उत्तर में मकान सतालू का और दक्षिण में मकान मंगली धोबी का। तो इन्होंने जो कागज़ लिखा है और उनको जिम्मेदारी दी है, उपरोक्त पंचान कमेटी कुशवाहा वंशज के हैं, जो प्रबंध करते थे और करते रहेंगे। ये जिम्मेदारी पंचों को दी। फिर इसके बाद में हरिशरण के बाद में जो हरिशरण समाप्त हो गए, उस समाप्ति के पहले उन्होंने जो कागज़ लिखा है उसको ज़रा ध्यान से सुने। ये कागज़ जो है 82 का है, मार्च का। हरिशरण ने लिखा है रामसिया शरण को, उसमें हरिशरण और पंच कमेटी भी दर्ज है। इस कागज़ में जो है प्रश्न नंबर 4 पर आप देखेंगे, श्री मंगली पटेल सुत रामनाथ रमना, जिला दतिया मध्य प्रदेश, सरपंच बा मनसुख सुत नारंजू, रायपुरा जाखौली, जिला भिंड, बा ठाकुरदास सुत मूगाराम, ग्राम गणेशपुरा, ग्वालियर, बा रामकृष्ण सुत शंकर अमाहा, जिला भिंड। निम्न प्रकार के मेंबरान स्थान के मेंबर 5 पे लिखा है, मेंबर मुकर करता हूँ और लिखे देता हूँ कि यह लोग नक्सलवाद स्थान के मेंबर रहेंगे और इन लोगों को हक व अधिकार होगा कि यह लोग साल में 3 बार रामनवमी, झूला और कार्तिक पूर्णिमा में आकर सरबराहकारी के कार्य को देखें और बहुमत राय से नियम बनाकर हेत सरबराहकार को उसके पालन का आदेश दें, जिसे सरबराहकार करने का पाबंद होगा। यदि मेंबर में से 3 बार कोई किसी खास कारण से नहीं आता है, तो शेष मेंबरान को हक होगा कि उसकी जगह पर बहुमत राय से दूसरा मेंबर चुन लेवें। मेंबर द्वारा पास किए हुए, ये पृष्ठ 6वें पेज पे है इसी विलेख में, नियम, हाँ, मेंबर द्वारा नियम का पालन सरबराहकार करेगा और मेंबर द्वारा पास होने पर सरबराहकार जायदाद को खरीदेगा या बेच सकेगा। अगर सरबराहकार बगैर मुकर्रर किए मर जाता है तो मेंबर बहुत राय से उसकी जगह पर दूसरा मेंबर नियुक्त कर देंगे। सरबराहकार के बदचलन होने पर भी मेंबर बहुत राय से उसे हटा सकते हैं।
यह तकर्रुक सरबराकारी लिखती सनद रहे और वक्त पर काम आवे। ये जो है हरि शरण ने श्री राम सिया शरण को लिखी है। राम सिया शरण इस पर मुकदमा लड़ रहे थे, वो भी जो है पिछली साल समाप्त हो गए। उनकी जगह पे पंचों ने कमला शरण को कर दी है। ये तो हमारा समाज का स्तर के हिसाब से जो है रही। अब आप आगे सुने जो भगवान दास को जो तीसरे कागज़ में 9/2/2000 जो है 82 में भगवान शरण को हटाया गया, उसमें लिखा गया कि हम जो है ये रुपया पैसा लेकर भाग गया। उसी व्यक्ति ने, क्योंकि मंदिर में तो सभी संत रहते हैं, सभी को आने जाने का अधिकार है और सभी रहते हैं, तो ये रहा। इसने बिना जानकारी में अपने नाम जो है दर्ज करा लिया और ये उस पर रहने लगा। बाद में जो हमारे राम सिया शरण थे वो समाप्त हो गए। कोई कुछ हम सब दूर के थे, कोई हमने इनके कागज़ नहीं देखे। इन्होंने जब देखे कागज़, जब इन्होंने अपने भतीजे को भगवान शरण ने सरबराकारी लिखा और सरबराकारी का हम तारीख बताते हैं। और महाराज जी ये जो है 17 जो है 7 में ये लिखी गई है। 17/10/2007 में ये जो है इसमें इन्होंने लिखा है कि हमने जो है अपने जो है राम स्वरूप को महंत बनाया और वह इसका सबका अधिकारी रहेगा। परंतु प्रश्न नंबर 6 पर सब कुछ अधिकार देते हुए प्रश्न नंबर 6 पर प्रथम लाइन में लिखा है कि राम स्वरूप मंदिर की व्यवस्था के संबंध में आवश्यक कार्य करते रहे, परंतु मंदिर या मंदिर की संपत्ति के रहन व इकरार करने का अधिकार नहीं है और ना होगा। इस जो है सरबराकारी वसीयत में भगवान शरण ने लिखा। जौन भगवान शरण निष्कासित थे, निरस्त थे, और आगे उन्हीं भगवान शरण ने जो है इसमें जो 2 गवाहे हैं, कमला शरण, लालदास शरण, आखिरी पृष्ठ पे ये इसमें अंगूठा लगे हुए हैं। वो ना लालदास शरण को अंगूठा है, ना कमला शरण को अंगूठा है। कमला शरण की जगह पर उनके लड़का बुद्धराम को अंगूठा है। लालदास की जगह पर उनके गांव के गोटीराम के लड़का को अंगूठा है। ये हम आपको कागज़ बता रहे हैं राम स्वरूप का 17/10/2007 ईस्वी के जो है सरबराकारी वसीयत विलेख में। तो इन्होंने इस केस इनके ऊपर चल रहा है ये जो है रजिस्ट्री की। उसके बाद इन्होंने बताया जाता है कि एक भगवान शरण के द्वारा इन्होंने जाली जो है महंतनामा बनवाया। महंतनामा 6/3/2009 का। इसमें जो है सारे एरिया के लोग लिखे हुए हैं, अपने हाथ से दस्तखत किए हैं, एक कलम से दस्तखत किए हैं। और इनके पास हम लोग जा रहे, ये बता रहे कि हमने इस पर कोई किसी ने दस्तखत नहीं किए, ना हम कहीं गए, ना इसने भंडारा किया। तो ये 2 कागज़ लेकर के उसने कोर्ट में सिद्ध कर रहा है कि हम महंत हैं, सबने समाज ने महंत बनाया है, भगवान दास ने हमको रजिस्ट्री की, इसके अधिकारी हैं। इसके तुरंत बाद जब भगवान दास को ये पता पड़ा कि इसने 2 जाली कागज़ हमारे लिए बनवा लिए, कोर्ट में दाखिल किए, तुरंत ही उसके ऊपर जो है केस दायर किया। तो इस केस में 1908 में 7 में लिखा 1908 में महंत भगवान शरण ने 3 के ऊपर किया। राम स्वरूप शरण, आयु लगभग 55 वर्ष, पुत्र उदयवान, कथित चेला महंत भगवान शरण। लिख रहे कथित चेला, कह रहा मेरा चेला नहीं है। कहाँ का है ये?
निवासी, ग्राम पोस्ट बहादुरपुर, तहसील मौठ, थाना समथर, जिला झांसी। कथित निवासी हनुमान कुंज, पीली कोठी, कुशवाहा मंदिर, निर्मोचन घाट, मुगलपुरा, अयोध्या। परगना हवेली, तहसील सदर, जिला फैजाबाद। दूसरे पे इनके लड़का के ऊपर उनने जो है दावा किया। बुद्धराम आयु लगभग 25 वर्ष, जगराम आयु लगभग 19 वर्ष। 3 पर दावा किया। ये जो है, ये जो हम हाथ में कागज़ लिए हैं, पृष्ठ संख्या प्रथम पर और पृष्ठ संख्या 2 पर आप देखें, वे साफ लिखते हैं कि यह वादीगण कभी भी किस प्रकार, धारा 3, तो कोई भी वास्ता सरोकार न था। राम स्वरूप शरण कभी अयोध्या दर्शन करने आता था, उक्त मंदिर में रुक जाता था, प्रतिवादी का परिचय हो गया था और काफ़ी सज्जनता का व्यवहार करता था। मुझे उस समय लकवा की बीमारी से सख्त बीमार था, चलने फिरने की पूरी असमर्थ हो गया था, दूसरे के आश्रित हो गया था, इसलिए यह हमारे मंदिर में आया। पृष्ठ नंबर 3 पर जो है लिखा है कि यह आकर के हमारे सीधे सारे सदस्यों को बरकरार करके कहा कि मुख्तारनामा लिखा दिया जाए, जिससे हमें मुकदमा देखने में सुविधा होगी। तो बिना मुख्तारनामा के हम परेशानी आती है, तो कह कर के यह तकर्रुक सरबराहकारी डील लिखाई है वो फर्जी है और मुझे मुख्तारनामा का धोखा दे कर के और जो है यह प्रश्नगत तकर्रुक लिखवाई है, यह मैंने जानबूझकर नहीं लिखी है, इसलिए यह निरस्त करने योग्य है। और आगे उनने पृष्ठ संख्या 4 पर लिखा है कि इसमें जो है गवाह हैं जो 17/10/2007 में जो भगवान शरण ने रजिस्ट्री की राम स्वरूप के प्रति, उसमें जो अंगूठा लगा हुआ है उसमें लिखा है साहब कि यह प्रश्नगत जाल व फरेब से लिखी गई है। दुश्मनों की मदद से अपने पैसों के प्रभाव के बल पर रजिस्ट्री दफ्तर में कर्मचारियों व लेखकों को मिलाकर प्रश्नगत डील अपने पुत्र प्रतिवादी बुद्धराम को गवाह लालदास चेला बना करके और उनको लिखाया है। दूसरा गवाह अपने ही गांव के बहादुरपुर निवासी जिला झांसी गोटीराम के पुत्र को कमला शरण बना करके फर्जी गवाह बना करके फर्जी यह डील लिखाया है। ये मैंने बिल्कुल बीमारी की हालत में, नासमझी की हालत में लिखी है और जो है ये फर्जी है, मैंने नहीं लिखी है। तो ये 4 में है। इस प्रकार से ये मुकदमा इनका अभी चल रहा है। इस मुकदमा को कोर्ट ने गवाह मांगे हैं, ये किसी भी गवाह को नहीं पहुंचा सके, ना रजिस्ट्री के लालदास कमला शरण को, ना जो है महंत नामा के क्षेत्र के बहुत से परिजन हैं हमारे स्वजाति बंधु, इनको कोई भी गवाह लेकर के नहीं पहुँचे। ये और मुकदमा में जी हाजिर भी कम होते हैं, लिहाजा हमने कहा जब ये गवाह नहीं ले जा रहे हैं तो हुजूर समाज के गवाह लिए जाएं, जो है कमेटी के गवाह लिए जाएं। हमने लॉकडाउन के पहले अपने गवाहों के सब नाम दे दिए, लेकिन लॉकडाउन के कारण हमारे गवाह नहीं गुजर सके। मुकदमा यहाँ तक पहुँचा है। इसमें यह घबराना कि हम मुकदमा हार रहे हैं, इसने जो है मंदिर को कहा हम बेचते हैं, मंदिर बेचते हैं और मंदिर बेच डाला। किसी से कहते हैं हमने 1 करोड़ का बेचा, किसी से कहते हैं 80 लाख का बेचा, किसी से 20 लाख का, किसी से 10 लाख का, ऐसा कहता है। और किसी से कहता है वो कि हमने तो उसे ही अपने गुरु भाई को कर आए। ये ऐसी बातें कर रहा है, मंदिर से भाग आया है। जिन्होंने जो मंदिर खरीद लिया है उन्होंने जो हमारा पंचायती ठाकुर कुशवाहा मंदिर का जो बोर्ड लगा था उसको तोड़ करके जो है जाने कहाँ फेंक दिया, अपना बोर्ड लगा दिया। ध्यान दें श्रीमान जी, उस जो बोर्ड लगा है उस बोर्ड पर लिखा है श्री
श्री 108 महंत राम विलास दास शरण हनुमान कुंज मनीराम छावनी निर्मोचन घाट, मनीराम छावनी निर्मोचन घाट। तो हमारा जो है पुरखों का हमारा मंदिर आज इन्होंने जो है जाल फरेब करके छीन लिया है। हम लोग जो है यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से अब क्षेत्र से आ नहीं पा रहे हैं, लिहाजा आपसे निवेदन है कि आप हमारी मदद करें और हमारी संपत्ति को, हमारी पूर्वजन की धरोहर, हमारे भगवान राम को सब हमारे जो है समक्ष सुपुर्द हो जाएं, हम उनकी सेवा पूजा करें। ये हुआ है सब ये जो है जाली फरेज करके हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।